हेलो और वेलकम टू बुकलेस आईक्यू के इस वीडियो में आज अपन 4 नवंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां पर इस वीडियो की पूरी पीडीएफ दी हुई है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो में अपन जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका रिवाइज भी करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु ने संन्यास की घोषणा की है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा बैडमिंटन। तो पीवी सिंधु है वो बैडमिंटन से संबंधित है, इसने संन्यास की घोषणा कर दी है। और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पीवी सिंधु जो है वो ओलंपिक खेलों में महिला एकल का खिताब जीतने वाली, रजत पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी है। और इसके जन्म की बात करें तो इसका जन्म है वो 5 जुलाई 1995 को हुआ था। और इसका जन्म स्थान है वो तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। और ये भारत की है। और इसके माता का नाम है वो पी विजया, पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी है। और पिता का नाम की बात करें तो पीवी रमन, पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी है। इनके माता और पिता दोनों ही वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका कोच कौन है, तो इसके कोच है पुलेला गोपीचंद। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बात करते हैं कि इनको कौन कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है। तो पद्मश्री मिल चुका है 2015 में। और द यूथ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया भी 2015 में मिल चुका है। और अर्जुन अवार्ड भी 2013 में इसे मिल चुका है। और सन 2016 में सिंधु बैडमिंटन खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ये खेल में सबसे बेहतर जो प्रदर्शन करते हैं उनको ही दिया जाता है। और यह खेल में सबसे जो बड़ा सम्मान है वो माना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज C452 को किस सेना में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा भारतीय तटरक्षक बल। तो भारतीय तटरक्षक बल को ही C45 सेना में शामिल किया गया है। और इसके बारे में जान लेते हैं कि वेस्टर्न सी बोर्ड के अतिरिक्त महानिदेशक राजन बारगोत्रा ने महाराष्ट्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय तटरक्षक जहाज C452 का शुभारंभ किया है। और बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल की, इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो इसकी स्थापना है वो 18 अगस्त 1978 को हुई थी। और इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो श्री कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा विकास गुप्ता। तो विकास गुप्ता है वो पावर ग्रिड ऑफ इंडिया के नए निदेशक बन चुके हैं। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो पावर ग्रिड ऑफ इंडिया है। और हिंदी में बात करें तो भारत की विद्युत नेटवर्क उपकरण कंपनी है। और इसकी स्थापना है वो 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी। और इसका मुख्यालय है वो हरियाणा के गुड़गांव में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून बनाकर के मास्क को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान ने ही ये लागू कर दिया है कि जो मास्क पहनकर आएगा उन्हीं को ही नौकरी दी जाएगी। और राजस्थान के जोधपुर ने भी ये अलाउ कर दिया है कि नो मास्क नो सर्विस, जो मास्क नहीं पहन के आएगा उसको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो बढ़ते हैं कि राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 को विधानसभा में पारित करने के बाद मास्क पर कानून बनाने वाला
राजस्थान राज्य है वो देश का पहला राज्य बन गया है। बात करते हैं राजस्थान की, तो इसकी राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो कांग्रेस पार्टी से है। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा है और राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे कालाइकल कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आदित्य पुरी। आदित्य पुरी को ही कार्लाइल कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया है। जो आदित्य पुरी थे ये पूर्व HDFC बैंक में MD थे और अब इसे कार्लाइल कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर नियुक्त कर दिया है। और यह एक कार्लाइल ग्रुप जो है वो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इसकी स्थापना है वो 1987 को हुई थी और इसका मुख्यालय US के वाशिंगटन DC में है। और इसके CEO की बात करें तो केशोगली ग्लेन ए यंगकिन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ही जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है। तो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं इन्होंने उद्घाटन कर दिया है मानसर झील विकास योजना का। और इस योजना का उद्देश्य है कि मानसर क्षेत्र में पर्यटकों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है और मानसर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति है वो बेहतर बनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने अलेक्सिक वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा अमित पंघाल, संजीत, आशीष, उपयुक्त सभी। तो इन सभी ने ही अलेक्सिक वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीत लिया है। फ्रांस के नातेस में हो रहे हैं ये आयोजन और टूर्नामेंट में अमित पंघाल, संजीत और आशीष ने स्वर्ण पदक जीता है। ये तीनों खिलाड़ी जो हैं तीनों के तीनों ये मुक्केबाज से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के इस क्रिकेटर शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। जो ICC है ये विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। अगर हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है और इसकी स्थापना जो है वो 15 जून 1909 को हुई थी और इसका मुख्यालय है वो दुबई में है और CEO है वो मनोज सहानी है। फ्रेंड्स ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा विक्रम सूद। तो विक्रम सूद ने ही द अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक लिखी है। ये जो विक्रम सूद है ये एक भारतीय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ही पन्ना टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर को यूनेस्को ने दर्जा दिया है और यह मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अगर बात करें यूनेस्को की तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हिंदी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक
वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। बात करें इसकी स्थापना की तो 4 नवंबर 1946 को हुई थी। फ्रेंड्स, इसका CH असल 2018 में भी क्वेश्चन आया था कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि 1949 को हुई थी। और इसका मुख्यालय की बात करें तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय तो है, वो अधिकतर हर एक सी परीक्षा में पूछते ही रहते हैं। और इसके अध्यक्ष भी नए बने हैं, आंद्रे अजोले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एजुथचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा पाल जाचरिया को। पाल जाचरिया है जिसे एजुथचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि एक केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। पाल जाचरिया को यह पुरस्कार मलयालम साहित्य में योगदान और बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने विवाद से विश्वास योजना को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा आयकर विभाग। आयकर विभाग ने ही विवाद से विश्वास योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य है कि लंबित विवादों का समाधान करना और करदाता को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा और करदाता को ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट दी जाएगी। और अगर बात करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तो इसकी स्थापना 1860 को हुई थी और इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने फ्रिस्ले कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। मतलब उस कंपनी को अपने अधिकार में कर लिया, उसको खरीद लिया है, तो वो है नेस्ले कंपनी। नेस्ले कंपनी को फ्रिस्ले ने अपने अधिग्रहण में कर लिया है। तो जानते हैं नेस्ले क्या है। नेस्ले एक खाद्य पेय कंपनी, मतलब एक जो खाने वाली जो वस्तुएं होती है उनके लिए एक कंपनी है और इसकी स्थापना है वो 1866 को हुई थी और इसका मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है और संस्थापक है वो कौन है, हेनरी नेस्ले है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आज अपन रिवाइज कर लेते हैं इस वीडियो का। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने गए हैं। तो ये बने अभय चौधरी। क्वेश्चन नंबर 2, C452 को किस सेना में शामिल किया गया है। तो जहाज C452 को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने विवाद से विश्वास योजना को शुरू किया है। तो ये किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ये बन गया है राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, किसने कार्लाइल कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया है। तो ये है आदित्य पुरी। आदित्य पुरी को ही एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, किसने जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है। तो वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7, यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है। तो ये है मध्य प्रदेश। ये पन्ना टाइगर जो रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में है, जिसे यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ, किसने अलेक्सिक वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो वो है अमित पंघाल, संजीत और आशीष, इन तीनों ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 9, शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश के क्रिकेटर है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया देश के। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं, द अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी है विक्रम सूद। बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ, किसे एजुथचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो वो है
पाल थाचरिया को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु ने संन्यास की घोषणा की है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है बैडमिंटन से। तो पीवी सिंधु ने अब संन्यास की घोषणा कर दी है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने तैयार भोजन सेवा फ्रेशली का अधिग्रहण किया है? तो ये है नेस्ले कंपनी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर देना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।